पे कर पा रही है। तो क्वेश्चन ये रहा, पहला क्वेश्चन, ज्यादा मैं आपका समय नष्ट नहीं करूंगा। पहला क्वेश्चन ये रहा, आपके स्क्रीन पे आपसे पूछा गया है कि बताइए क्लोरोएथेन का सामान्य नाम क्या है। चलिए, चार विकल्प आपके स्क्रीन पे दिए गए, क्लोरोएथेन का सामान्य नाम क्या है, चार विकल्प आपके स्क्रीन पे दिए गए, जिसमें से आपका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों यहां पे राइट आंसर हो जाता है क्लोरोफार्म नहीं है। जो लोग क्लोरोफार्म कर रहे हैं उनका गलत है। ऑप्शन नंबर बी जिन लोगों ने किया उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विनाइल क्लोराइड, राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, सेकंड नंबर आपके स्क्रीन पे, आपसे यहां पर पूछा गया है निम्न में से जिम्नास्टिक्स से कौन सा शब्द संबंधित नहीं है। अब देखिए यहां पर क्या है ना कि जिम्नास्टिक्स से कौन सा शब्द संबंधित नहीं है। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिए गए, फटाफट से आपको ट्राई करना है, यहां पर आंसर देना है और देखना आपका आंसर सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा। तो सभी लोग कमेंट जरूर करते रहे। अगर अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से सेशन को लाइक जरूर कर दें सभी प्यारे भाई बहन। इस प्रकार से आपको और भी क्लासें मिलती रहेंगी। सेकंड नंबर पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिसमें दिखा है गली पॉइंट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, आपसे यहां पर ये पूछा जा रहा है, बताइए कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण का प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरे नंबर पे देखिए क्वेश्चन, अब कई दिन पेपर चल रहा है तो रिपीट भी होंगे, ठीक है, समझदार हैं आप। तो यहां पर तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। तीसरे नंबर पे आपसे पूछा जा रहा है कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण का प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में किया गया है। तो राइट आंसर जो लोग यहां पर कर रहे हैं, 7वीं अनुसूची बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, चौथा नंबर है, इसमें है अरमाकोंडा शिखर किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। चार विकल्प आपके स्क्रीन पे हैं, अरमाकोंडा शिखर किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। जल्दी से आंसर करिए सभी प्यारे भाई बहन। पूर्वी घाट, ऑप्शन नंबर क्या, पूर्वी घाट बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देखिए आंसर जब पता चल जा रहा है तो भी आप कमेंट करिए, आंसर देने के लिए कमेंट करिए। देखिए आप गलत भी आंसर करेंगे ना तो मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन पेपर में पूछा गया तो आपको तुरंत याद आएगा कि ये क्वेश्चन हमने वहां पढ़ा था और इसका आंसर ये, क्योंकि गलती करके जो सीखते हैं वो भूलते नहीं। कन्नौज का युद्ध किसके बीच लड़ा गया। चलिए जल्दी से बताएंगे। पांचवा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, मुगल और शेरशाह, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे, मुगल और शेरशाह के बीच लड़ा गया। नेक्स्ट कब लड़ा गया था ये तो पूछा जा सकता है, तो 1540 में, ठीक है ना। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपसे पूछ रहा है कि स्वेज नहर जोड़ती है। तो चार विकल्प आपके स्क्रीन पे हैं, जिसमें है काला सागर को कैस्पियन सागर से, ठीक है, काला सागर को कैस्पियन सागर से, लाल सागर को अरब सागर से, भूमध्य सागर को लाल सागर से। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो ये हो जाएगा, भूमध्य सागर को लाल सागर से स्वेज नहर जोड़ती है, ठीक है, भूमध्य सागर को लाल सागर से। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। चलिए यहाँ पर आंसर करेंगे। 7वें नंबर में आपसे कह रहा है कि तरल माध्यम में किसी वस्तु की घूर्णन गति की घटना का निरीक्षण द्वारा किया जाता है। अब देखो, तरल माध्यम में किसी वस्तु की घूर्णन गति की घटना जो होती है इसका निरीक्षण द्वारा किया जा सकता है। तो किसके द्वारा किया जा सकता है, तो ये देखिए नियम यहां पर होता है जिसको बोलते हैं मैग्नस प्रभाव। क्या होता है, मैग्नस प्रभाव, इसको बोलते हैं मैग्नस प्रभाव, ये एक डेफिनेशन है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहां पर ये रहा आपके स्क्रीन पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 8वें नंबर पे कह रहा उर्दू का प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा किसने लिखा। चार विकल्प है, किसको आंसर नहीं आता, सबको आता होगा, फटाफट से आंसर कर देंगे जल्दी से, मोहम्मद इकबाल, ठीक है ना। क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 9वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इसमें है फीफा का पूरा नाम क्या है। देखिए फीफा जो है ये पूछा ये भी जा सकता है कि फीफा जो है किस प्रतियोगिता में दिया जाता है। तो ये क्या है कि फुटबॉल में दिया जाता है, मतलब किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। तो फीफा जो है ये इसका पूरा नाम क्या होगा, फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल
ठीक है, वो तो समझ में ही आ रहा है, फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन। अगला क्वेश्चन ये रहा, 10वां नंबर आपकी स्क्रीन पे है, संविधान के अनुच्छेद 15 में किसी भी नागरिक के आधार पर भेदभाव के निषेध का उल्लेख है। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। यहाँ पे 10वें नंबर पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जो लोग आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, धर्म, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया, सभी प्यारे भाई बहन आंसर करते हुए चलेंगे। और सेशन को जिन लोगों ने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करेंगे। इसी प्रकार से अगले सप्ताह के भी संभावित क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 11वां नंबर है, आपसे कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में कॉरियोलिस बल किस दिशा में आने वाली हवाओं को निष्प्रभावित कर देता है। ठीक है ना, थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, देखिएगा 11वां नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा उत्तरी गोलार्ध में कॉरियोलिस या कॉरियोलिस बल बाईं दिशा से आने वाली हवाओं को निष्प्रभावित कर देता है। तो यहां पर क्या करोगे, बाईं करोगे, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है बाईं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, 12 नंबर है, इसमें है जैन उल अबिदीन। जैन उल अबिदीन, इसमें आपसे ये पूछ रहा है कि अपने सहिष्णु तो दोस्तों 12वें नंबर क्वेश्चन को हम लोग कर रहे थे। जैन उल अबिदीन अपने सहिष्णु विचारों के लिए जाना जाता था। वह किस साम्राज्य का सुल्तान था? मालवा, गुजरात, कश्मीरी या कश्मीर, बंगाल। तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा कश्मीर। ठीक है, कश्मीर साम्राज्य का सुल्तान जैन उल अबिदीन अपने सहिष्णु विचारों के लिए जाना जाता था। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे फटाफट से स्पीड में। अच्छा 13वें नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किस शब्द का संबंध कुश्ती खेल से है? तो ये खेल से संबंधित प्रश्न तो पूछे ही जा रहे हैं परीक्षा में, इसको छोड़ना नहीं है। 13 नंबर पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेल्सन शब्द का संबंध कुश्ती खेल से है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा है, 14 नंबर आपके स्क्रीन पे, आपसे कह रहा है कि केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया? ये तो आप छोड़ के ही नहीं आओगे, क्योंकि संविधान को लेकर के क्वेश्चन बन रहे हैं। 14 नंबर क्वेश्चन पे राइट आंसर हो जाएगा 11वें भाग में। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देंगे, संविधान के 11वें भाग में केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों का विवरण दिया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, 15 नंबर आपकी स्क्रीन पर है, बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? लूनी नदी, नील नदी, फरात नदी या दजला नदी? तो यहाँ पे आंसर कर लेंगे दजला नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन ये रहा, 16 नंबर है, उम्मीद है इसका क्वेश्चन का आंसर तो आप लोग कर पाएंगे, मैंने कई बार कराया है कि राज्यपाल का कार्यकाल कब तक होता है? राज्यपाल का कार्यकाल कब तक होता है? 5 वर्ष, मुख्यमंत्री की सहमति तक, राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार, इनमें से कोई नहीं। तो भैया यहाँ पे राइट आंसर आप कर लोगे कि राज्यपाल का कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार तक होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, 17 नंबर आपके स्क्रीन पे, यहां पर आपसे कह रहा है कि एशिया की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है? 17 नंबर पे राइट आंसर देखिए, एशिया की पूछ लिया है सबसे लंबी नदी, तो क्या करोगे? ब्रह्मपुत्र नहीं है भाई, ब्रह्मपुत्र तो है ही नहीं। हांगो ये भी नहीं है, हांगहो भी नहीं है, तो कौन सी हो जाएगी? यंगत्से क्यांग नदी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। चीन के शोक के रूप में भी इसे जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 18 नंबर है, आपसे कह रहा भारतीय संविधान की, देखिए संविधान से कितने क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं। संविधान की 19वीं अनुसूची के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद जो है शामिल है? 18 नंबर पे राइट आंसर क्या होगा? तो यहां पर आपको संभावित क्वेश्चन मिलेंगे। 18 नंबर पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 243 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 243। चलिए आंसर आप लोग करते हुए चलेंगे, अपने सही आंसर मैच करते हुए चलेंगे। 19 नंबर पे कह रहा है, संविधान सभा के मौलिक अधिकारों का प्रावधान किस संविधान में है या किस संविधान से लिया गया है? यानी भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का प्रावधान
किस संविधान से लिया गया है। देखिए ये क्वेश्चन आगे भी आपके रिपीट हो सकते हैं। सो 19 नंबर पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान। सभी प्यारे विभिन्न सेशन को लाइक जरूर कर दें। 20 नंबर क्वेश्चन पे आपसे कह रहा है कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या, देखिए अधिकतम संख्या का निर्धारण किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया है। 20 नंबर पे राइट आंसर क्या होगा, देखिएगा कि 91 नंबर का जो संशोधन हुआ था, संविधान संशोधन, तो यहां पर ऑप्शन नंबर ही राइट हो जाएगा, यानी 91 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या का निर्धारण किया गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, 21 नंबर है। आपसे कह रहा निम्न में से किस नृत्य शैली को मोहिनी नृत्य के रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर आप यहाँ पर क्या करेंगे, मोहिनी नृत्य के रूप में जाना जाता है। तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर करिए। मोहिनी अट्टम बिल्कुल करेक्ट आंसर है, मोहिनी अट्टम बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, कहाँ का है ये, केरल का है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा, 22 नंबर आपके स्क्रीन पर है। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल कृषि श्रमिकों में महिलाओं का प्रतिशत कितना है। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल कृषि श्रमिकों में महिलाओं का प्रतिशत कितना है। तो आंसर हो जाएगा 55%। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। 23 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा निम्नलिखित में से किस खेल की उत्पत्ति एशिया महाद्वीप में नहीं हुई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कबड्डी, लूडो, शतरंज, फुटबॉल, खेल से संबंधित प्रश्न आपको 2 से 3 मिल रहे हैं। 23 नंबर पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या करोगे, डी कर लोगे, फुटबॉल। फुटबॉल राइट आंसर हो जाएगा। फुटबॉल खेल की उत्पत्ति जो यूरोप महाद्वीप में हुई है, एशिया महाद्वीप में नहीं हुई है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 24 नंबर है। कह रहा बजट घाटे की अवधारणाओं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के टाइम पे, बजट घाटे की अवधारणाओं में प्राथमिक घाटे का अर्थ क्या है। तो इसमें पहला ही आंसर जो दिया गया है, राजकोषीय घाटे और ब्याज भुगतान के बीच का अंतर। राजकोषीय घाटे और ब्याज भुगतान के बीच का अंतर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 25 नंबर है। इसमें कह रहा निम्न में से किसका यह मानना है कि अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य व्यवसायों में मानव व्यवसाय का अध्ययन है। 25 नंबर पे राइट आंसर क्या है। तो यहाँ पे देखिए रॉबिन दिया है, कार्ल मार्क्स है, एडम स्मिथ है। इसमें कह रहा है कि किसने कहा है, मतलब किसका कहना है या किसका यह मानना है कि अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य व्यवसायों में मानव व्यवसाय का अध्ययन है। तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन और है जो कि डी ऑप्शन है, इसमें है अल्फ्रेड मार्शल। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। 26 नंबर पे कह रहा है कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। धुआंधार जल प्रपात किस नदी पर स्थित है। 26 नंबर पे राइट आंसर कर लेंगे, नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है ना, नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आएंगे। 27 नंबर में कह रहा है कि प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम किसने लिखी है। 4 विकल्प आपके स्क्रीन पे हैं। प्रसिद्ध नाटक है मृच्छकटिकम, किसने लिखी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा शूद्रक ने। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये रहा 28 नंबर, कैंसर के इलाज में बाह्य विकिरण थेरेपी में निम्न में से उपयोग किया जाता है। 28 नंबर पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा कोबाल्ट 60। देखिए कैंसर के इलाज में जो बाहर से थेरेपी होती है ये कोबाल्ट 60 का उपयोग करके होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 29 नंबर है, महिलाओं का लिंग परीक्षण किन ओलंपिक खेलों से शुरू हुआ। चलो महिलाओं का लिंग परीक्षण किस ओलंपिक खेलों से शुरू हुआ। 29 नंबर पर राइट आंसर क्या करोगे, 1968 से शुरू हुआ। सभी लोग आंसर करते हुए चलेंगे, मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं। ऑप्शन संभावित आपके स्क्रीन पे हैं। 30 नंबर पर राइट आंसर, किस समूह के सदस्य को आमतौर पर स्पंज कहा जाता है। किस समूह के सदस्य को आमतौर पर स्पंज कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा पोरीफेरा। पोरीफेरा समूह के सदस्य को आमतौर पर स्पंज कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे 31 नंबर में, भारतीय संसद में प्रधानमंत्री की नियुक्ति संसद
के किस सदन द्वारा की जाती है? 4 विकल्प हैं, केवल उच्च सदन द्वारा, राष्ट्रपति के विवेकानुसार, या केवल निम्न सदन द्वारा, या उच्च अथवा निम्न किसी भी सदन द्वारा की जा सकती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उच्च अथवा निम्न किसी भी सदन द्वारा की जा सकती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा 32 नंबर, कह रहा है कि युक्तिपूर्ण विनिवेश के लिए न्यूनतम कितने प्रतिशत शेयरों को छोड़ा होगा? युक्तिपूर्ण विनिवेश के लिए न्यूनतम कितने प्रतिशत शेयरों को छोड़ा होगा? 32 नंबर पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, युक्तिपूर्ण विनिवेश के लिए न्यूनतम 51% शेयरों को छोड़ना होगा। ठीक है, छोड़ा होगा या छोड़ना होगा, यहाँ पे होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। 33 नंबर पे भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए आपको। 33 नंबर पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या करके आए हैं? ऑप्शन नंबर ए करेंगे। क्या करेंगे? रेड क्लिफ लाइन। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे 34 नंबर, कोशिकाओं में पाई जाने वाली बेलनाकार संरचनाएं जिन्हें सेंट्रिओल कहा जाता है, निम्न में से कौन सी हैं? 34 नंबर पे राइट आंसर क्या करोगे? ऑप्शन नंबर सी कर लोगे, सोम, सेंट्रीसोम कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन 35 नंबर है, एक कोशिका अथवा कृंतक द्वारा संपूर्ण पौधे को विकसित करने की क्षमता क्या कहलाती है? मतलब एक कोशिका अथवा कृंतक द्वारा संपूर्ण पौधे को विकसित करने की क्षमता क्या कहलाती है? दोस्तों अगर सही से आप पढ़ोगे तो पूर्ण सख्तता क्या कहलाती है? पूर्ण सख्तता। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 36 नंबर है, इसमें पूछा गया है कि पिछोला झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? चलिए झील वगैरह पढ़ के जाइए जिससे आपका क्वेश्चन गलत ना हो। राजस्थान की झील है, राजस्थान में स्थित है पिछोला झील। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। 37 नंबर में आपसे कह रहा है स्लोप वाली बेटर दीवारें किस सल्तनत के स्थापत्य की प्रमुख विशेषता है? ये क्वेश्चन मैं पहले करवा चुका हूं, तो राइट आंसर आप लोग क्या करेंगे? तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन 38 नंबर है, राज्यपाल द्वारा रोके गए किसी राज्य अधिनियम के संबंध में राष्ट्रपति के पास किस प्रकार का वेटो, जिसको निषेधाधिकार कहते हैं, निषेधाधिकार होता है? राज्यपाल द्वारा रोके गए किसी राज्य अधिनियम के संबंध में राष्ट्रपति के पास किस प्रकार का निषेधाधिकार होता है? तो 38 पे राइट आंसर आप क्या करेंगे? यहाँ पे पॉकेट निषेधाधिकार, या पूर्ण निषेधाधिकार, या निलंबन निषेधाधिकार, या योग निषेधाधिकार। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण निषेधाधिकार। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे 39 नंबर है, आपसे पूछा गया है कि कार्बनिक यौगिकों में बॉन्ड की लंबाई और बॉन्ड की तापधारिता को निम्न में से क्या प्रभावित करती है? तो संकरण। ठीक है, मतलब ध्यान देंगे कार्बनिक यौगिकों में बॉन्ड की लंबाई और बॉन्ड की तापधारिता को संकरण प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 40 नंबर है, इसमें है पादशाहनामा। क्या है? पादशाहनामा पुस्तक किसके बारे में लिखी गई है? चलिए बताइए। ये शाहजहां के बारे में लिखी गई है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। पीली क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? ये तो सबको पता होगा, गलती हो ही नहीं सकती कि पीली क्रांति किससे संबंधित है, तो ये तिलहन से संबंधित है। किससे? तिलहन से संबंधित है। ठीक है, अगर श्वेत क्रांति पूछेगा दुग्ध से, मत्स्य उत्पादन नीली क्रांति है, तो सब पता रहना चाहिए। रजत क्रांति अंडा संबंधित है, लाल क्रांति टमाटर संबंधित है, गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। चलिए, गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। 42 नंबर राइट आंसर क्या करोगे? निम्नलिखित में से किस प्रकार के जंगल भारत में सर्वाधिक पाए जाते हैं? ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए सबको। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती जंगल। ठीक है ना, क्या करेंगे? उष्ण
कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती प्रकार के जंगल भारत में सर्वाधिक सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, हिंदी की प्रसिद्ध पुस्तक, इसमें पद्मावत किसने लिखी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मलिक मोहम्मद जैसी ने। राइट, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 44 नंबर में कह रहा है पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसे पराजित किया? इब्राहिम लोदी को। किसको किया था? इब्राहिम लोदी को किया था। पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई कब थी? तो 1526, ध्यान होगा आपको। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 45 नंबर है। 45 में कह रहा जलीय दाब द्वारा कौन सा तनाव उत्पन्न होता है? तो ये जो जलीय दाब द्वारा उत्पन्न तनाव होता है ये आयतनिक तनाव होता है। सभी प्यारे भाई बहन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिनका आगे एग्जाम लगा हुआ है, अगली शिफ्ट में पेपर है ना। उम्मीद है आप लोगों ने एग्जाम स्टडी तो अपना देख ही लिया होगा, बाकी तैयारी अच्छी रखिए, मेहनत करते रहिए, प्रैक्टिस सेट जरूर देते रहिए, और जो मैं आपको यहाँ पर करवा रहा हूँ ये भी आप लोग ज्वाइन करते रहिए जिससे आपको संभावित क्वेश्चन मिलते रहें। चलिए 45 नंबर पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा खेल हाथ से हाथ का मुकाबला है? तो सबको पता है भाई कि हाथ से हाथ का मुकाबला कौन सा होता है? जूडो खेल होता है। जूडो खेल हाथ से हाथ मुकाबला होता है, ठीक है। ये इस मार्शल आर्ट का रहता है और हाथ से हाथ का मुकाबला होता है, तो यहाँ पर जूडो खेल कर लेंगे। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 47 नंबर है, मध्यकालीन भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसके द्वारा बनवाई गई थी? सभी प्यारे भाई बहन सेशन को लाइक जरूर करें अगर आप सही क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं और सीख पा रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर कर पा रहे हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए है, आपके लिए मेहनत की जा रही है, तो वही सेशन को लाइक जरूर करें। 47 पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट कर लेंगे, शेरशाह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 48 नंबर है, इसमें है प्रकाश विद्युत धारा का अधिकतम मान कहलाता है। प्रकाश विद्युत धारा का अधिकतम मान कहलाता है। देखो भाई अधिकतम जोड़ दिया है ना, तो आप यहाँ पर थोड़ा परेशान हो सकते हैं। यहाँ पर है सीमित धारा, संतृप्त धारा, अधिकतम धारा और असंतृप्त धारा। देखिए असंतृप्त होगा नहीं, अधिकतम या संतृप्त में आप क्या आंसर करना चाहोगे? तो संतृप्त धारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रकाश विद्युत धारा का अधिकतम मान संतृप्त धारा कहलाता है। राइट, अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 49 नंबर है, अर्जेंटीना और उरुग्वे में पाए जाने वाले शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? चलिए आंसर करेंगे तो इसको बोलते हैं, आपसे घास के मैदान के लिए अगर पूछे तो मोस्टली आप आंसर करोगे पंपास। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 50 नंबर है, निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का आधार किस प्रकार के बहुमत द्वारा किया जा सकता है? पूर्ण बहुमत द्वारा, समावेशी बहुमत द्वारा, प्रभावी बहुमत द्वारा या विशिष्ट बहुमत द्वारा? निम्न में पे राइट आंसर क्या होगा? आप कमेंट करें।